हेलो ब्रेन्स, हाउ आर यू एंड वेलकम टू ब्रेन एक्सप्लोरर। तो आज हम फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और फोर्स का मतलब क्या है, ये क्यों होता है और इससे क्या होता है, ऐसे कुछ सवाल हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये फोर्स होता क्या है। फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है कि द फोर्स इज द फेनोमेनॉन विथ विच वी कैन चेंज द पोजिशन, डायरेक्शन, velocity of the object, or we can keep the object in its mean position or in its rest। आसान भाषा में फोर्स एक ऐसा फेनोमेनॉन है जिसके लगने पर बॉडी मोशन में आती है या वो रुकती है या उसमें कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में हमने मोशन का कुछ बेसिक स्टडी किया था और मैंने एक सेंटेंस बताया था कि फोर्स इज ऑलवेज कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि जब फोर्स नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। फोर्स को जानने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स को स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मोशन क्या है ये तो आपको पता ही है, पर अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है वो देख लेते हैं। मान लो कि यह एक बॉडी है और वो मोशन में है। समझो उस बॉडी ने 10 सेकंड में 20 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में कवर कर ली, तो उसका स्पीड कुछ ऐसा होगा 20 मीटर्स पर 10 सेकेंड। कैलकुलेशंस के बाद ये कुछ ऐसा आएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड, और यही उसकी वेलोसिटी होगी। पर वेलोसिटी में हम और एक इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जो है डायरेक्शन, मतलब वो बॉडी 2 मीटर्स पर सेकेंड जा रही है ईस्ट की तरफ, इसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं। मतलब पहले सेकेंड में वो बॉडी कुछ 2 मीटर पार करेगी, उसके बाद और 2 मीटर दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में और 2 मीटर, ऐसे करते करते 5 सेकेंड में उसके 10 मीटर पूरे हो जाएंगे। तो यही हो गई उस बॉडी की वेलोसिटी। अब अगर मैं बोलूँ कि पहले सेकेंड में उस बॉडी ने 2 मीटर पार किए, पर दूसरे सेकेंड में वो बॉडी 4 मीटर चली और तीसरे सेकेंड में 6 मीटर, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी भी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो उसी वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी के उल्टा समझो कि पहले सेकंड में उस बॉडी ने कुछ 10 मीटर कवर किए, दूसरे सेकंड में 8 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर, ऐसे उसकी वेलोसिटी कम कम हो गई, तो उसे हम डिसेलरेशन कहते हैं। तो ये हो गए कुछ टर्म्स जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। तो अब हम फोर्स क्या है वो देखते हैं। मानिए कि यहाँ पे एक बॉल है, तो क्या होगा कि आप इससे किक मारोगे तो ऑब्वियसली कि ये बॉल मूव करेगा, इसका मोशन होगा। इसका इजी मतलब कि बॉल को एक वेलोसिटी मिलेगी या समझो स्पीड मिलेगा। जैसे ही आप गाड़ी का एक्सेलरेटर घुमाते हो तब क्या होता है, तो उस गाड़ी का स्पीड बढ़ता है। एक्सेलरेटर घुमाने पर जब पेट्रोल ज़्यादा इग्नाइट होता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है, मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगने पर स्पीड भी ज़्यादा होता है। आपको ये पता चला होगा। अब हमें तो ये पता चला कि बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसका मोशन होता है, उसे स्पीड मिलता है। पर क्या ऐसा हर बार होता है? नहीं, क्योंकि समझो कि आप बॉल को सिर्फ टच करोगे तो बॉल पे एक फोर्स लगेगा, पर वो फोर्स बहुत छोटा होगा जो कि उस बॉल की मोशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि आप एक बड़ा बॉल ले रहे हो और आप उसे पुश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बॉल आगे जाएगा। पर आपका सामने से दोस्त आया और अपोजिट डायरेक्शन से उसने भी उसी वैल्यू में पुश किया, तो क्या वो बॉल मोशन में आ पाएगा? नहीं। उस वक्त आप दोनों बहुत फोर्स लगा रहे हैं, तभी भी वो बॉल मूव नहीं करता। इसका रीजन है कि वो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, उन फोर्सेस की वैल्यू सेम है। तो क्या होता है कि वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते और रिजल्ट में हमें 0 फोर्स मिलता है। तो नेट फोर्स होता है 0, और इन्हीं दो फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। मतलब कि ऐसे दो फोर्स जो एक ही बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन से लगाए और उन फोर्सेस की वैल्यू भी सेम है, उन्हें हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो इनका बोला जाए तो इनका कुछ यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो फोर्स इतने ज़्यादा हमने फोर्स लगाए तभी भी बॉडी का मोशन नहीं हुआ। पर ये फोर्सेस यूजफुल रहते हैं। और इसी के उल्टा सिर्फ आप ही बॉल को पुश कर रहे हो तो बॉल का मोशन हो रहा है, तो इसे हम नॉन बैलेंस फोर्सेस कहेंगे। तो ये फोर्सेस के 2 टाइप्स हो गए। अब हम आज की समरी देखते हैं।
सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी कि फोर्स इज ऑलवेज कॉज ऑफ मोशन, फोर्स नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। और उसके बाद हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को सीख लिया और देन हमने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस को जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। फोर्सेस का अगला स्टडी हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। बाय बाय।